देश के अलग अलग राज्यों से हिंसा की तस्वीर सामने आती रहती है और इसकी कहानी हैरान करने वाली होती है, क्योंकि बार बार हिंदुओं को ये मुस्लिम कट्टरपंथी अपना निशाना बनाते हैं और किसी न किसी बहाने हिंसा को भड़काने की कोशिश करते हैं। कभी रामनवमी के शोभा यात्रा पर पथराव करते हैं तो कभी हनुमान जयंती की यात्रा को अपना निशाना बनाते हैं। हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, ये लोग उसे खराब करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं, जबकि इनके त्योहारों से हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे नहीं चाहते हुए भी इनको जवाब देना पड़ता है और फिर वो बहस हिंसा में बदल जाती है। राजस्थान में हुए एक विवाद ने फिर से हिंदू मुस्लिम दंगों को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन इस हिंसा ने मुस्लिम कट्टरपंथियों की सच्चाई भी सामने ला दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुस्लिम कट्टरपंथियों की। ट्रॉली में भर भर कर जब्त हुए पत्थर, ईदगाह बवाल में छत्तों पर थी पूरी तैयारी। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को किया गिरफ्तार। मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिश नाकाम। कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत कभी नहीं बदल सकती और यही कारण है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी फितरत में ही होता है धोखा देना। और बात जब कट्टरपंथियों की हो तो कोई भी समझ जाए कि इनके घिनौने इरादे क्या हो सकते हैं और ये आगे क्या कर सकते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में 21 जून को बवाल हो गया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने हिंसा के आरोपितों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और ड्रोन से इलाके की छानबीन की, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि कई छतों पर भारी मात्रा में पत्थर मिले हैं, जिनका इस्तेमाल हिंसा के दौरान पत्थरबाजी में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोधपुर के सुरसागर थाना इलाके में स्थित एक ईदगाह का गेट हिंदू मोहल्ले की तरफ खोले जाने का विरोध हुआ तो मुस्लिमों ने जमकर पथराव कर दिया। इस पथराव में कई गाड़ियां टूट गई तो एक दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की इन घटनाओं में एक महिला की आंख की रोशनी चली गई। इस मामले में अब तक 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच पूरे इलाके में तनाव बरकरार है। इस तनाव के बीच पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र में स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है। वहीं जांच में सामने आया कि लोगों ने घरों पर पथराव करने के लिए पत्थर जमा कर रखे थे। पुलिस के अनुसार यह पत्थर करीब 2 ट्रॉली थे। इस खुलासे के बाद चर्चा शुरू हो गई कि विवाद को लेकर लोगों ने पहले ही पथराव करने की प्लानिंग कर रखी थी। इस दौरान जोधपुर के 5 क्षेत्रों थाना में धारा 144 लागू होने के कारण इलाके में सन्नाटा छाया रहा। वहीं पुलिस बलों ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। पुलिस के अनुसार चिन्हित मकान पर करीब 2 ट्रॉली पत्थर जमा हुए थे, जिसको बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने घरों के लोगों को नामजद किया है, जिसके छतों से पत्थर बरामद हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। घरों के ऊपर पत्थर मिलने की घटना से चर्चा तेज हो गई कि लोगों ने इस विवाद को देखते हुए पहले से ही पथराव की तैयारी बना रखी थी, यानी कि इन कट्टरपंथियों के दिमाग में अलग ही साजिश चल रही थी। सुरसागर क्षेत्र में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया और धारा 144 लागू कर दी। इसको लेकर अब तक पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की छानबीन भी की जा रही है। हिंसा के इस मामले में अब तक 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तो 65 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि विवाद की पूरी कहानी क्या है। जोधपुर के सुरसागर थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस दौरान जमकर हिंसा हुई। दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थरबाजी की गई। हिंसक भीड़ ने एक दुकान और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले भी कर दिया। हिंसा पर काबू करने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तब जाके स्थिति कंट्रोल हुई। हिंसक झड़प में एक महिला घायल हो गई, जिसकी आंखों में चोट आई। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। विवाद एक जमीन को लेकर शुरू हुआ, जिसने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया।
दरअसल सूरसागर इलाके में ईदगाह के पास खाली पड़ी विवादित जमीन है। 15 साल पहले दोनों समुदाय के बीच समझौता हुआ था कि इस जमीन पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा और ना किसी का दरवाजा इस ओर खोलेगा। आरोप है कि एक पक्ष ने ईदगाह की दीवार तोड़कर विवादित जमीन की ओर दरवाजा निकाल दिया, दूसरे पक्ष ने इस बात का विरोध किया। वही मामला पुलिस तक पहुंचा। दोनों पक्ष थाने में पुलिस के सामने बैठे, लेकिन वहां भी उत्तेजित होते रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों पक्षों को समझाने में कामयाब हुई। मामला सुलझता देख पुलिस फिर से बेखबर हो गई। लगा कि सब कुछ निपट गया है, लेकिन अचानक शाम को दोनों पक्ष फिर से हिंसक हो उठे। जमकर पत्थरबाजी हो गई। बलवाइयों ने एक दुकान और ट्रैक्टर में आग लगा दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल पर भी पथराव कर दिया गया। हिंसा रोकने के लिए पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन फिर भी उपद्रवी नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और मौके पर स्थिति को काबू में लिया गया। पथराव की घटना में एक थाना अधिकारी भी घायल हो गए। उनके चेहरे पर पत्थर लगने से वो चोटिल हो गए। घटना में लाजवंती नाम की महिला के आंख में गंभीर चोटें आई। उनके परिजनों ने बताया कि वह अपने घर में बैठी थी। इस दौरान उसे पता चला कि उसका पोता घर से बाहर खेल रहा है। शोर शराबा सुनकर वो अपने घर से बाहर निकली, पोते की तरफ दौड़ी उसे लेकर आने के लिए। जैसे ही उसने पोते को गोद में उठाया, इतने में एक पत्थर जाकर उनकी आंख पर लग गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है। वहीं सूरसागर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सांप्रदायिक तनाव शहर के दूसरे क्षेत्रों में नहीं पहुंचे, इसको लेकर एहतियात तौर पर 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। सूरसागर के अलावा प्रतापनगर थाना क्षेत्र, प्रतापनगर सदर थाना, देवनगर थाना, राजीव गांधी थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सूरसागर क्षेत्र में उपद्रव फैलाने के मामले में पुलिस ने 60 से ज्यादा उपद्रवियों को अब तक अरेस्ट किया है। इसके अलावा 5 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 2 पार्षदों को जमानत का लाभ दिया और अन्य को जेल भेजने का आदेश दे दिया। बताया जा रहा है कि शाम को एक पक्ष की महिलाएं सूरसागर थाने के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा सूरसागर थाने के बाहर हो गया। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेजा। बवाल को लेकर पुलिस ने दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों को बिठाकर मीटिंग करवाई। इस मीटिंग में एक बार फिर समझौता हुआ और इसके बाद ईदगाह की दीवार पर बना विवादित गेट बंद कर दिया गया, यानी कि जो रास्ता था उसे बंद कर दिया गया। बता दें कि साल 2022 की 2 मई को एक सर्किल पर डंडा लगाने को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया था। उस दौरान भी जमकर पथराव, आगजनी हुई और लंबे समय तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। जोधपुर के अलग अलग इलाकों में पहले भी कई बार इस तरह के दंगे हुए हैं, जो लोगों के जहन में आज भी ताजा है। गौर करने वाली बात यह है कि सूरसागर में पिछले कई सालों से दंगे होते आ रहे हैं। यहाँ पथराव होना आम बात हो गई है। ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति में रहना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कई परिवार हैं जो इन दंगों के कारण अपना मकान बेचकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ से अपना घर बेचकर जाने की सोच रहे हैं। तो इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक इनके घिनौने चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से इनके खिलाफ तगड़े इलाज की मांग तेज हो गई है, क्योंकि ऐसे लोग हिंदुओं को अपना दुश्मन मान चुके हैं। उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इन्हें ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे इनकी आत्मा कांप उठे और दोबारा इस तरह की घटना ना हो। हालांकि इस मामले में भी तगड़ा एक्शन जारी है, लेकिन जिस तरह से बार बार यहाँ दंगे की खबर सामने आती है वो चिंता का विषय है और इससे हमेशा के लिए निपटने की जरूरत भी है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।